गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपने एसएसटी का 2 दिन के वीडियो आपने देखे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वीडियो समझ में आए होंगे। हमने एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें मैंने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स मतलब होती है तारीख, यानी कि तारीख का क्या महत्व होता है। ये हमारा 3rd पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ेंगे। डेट सर्व टू मार्क पीरियड इन हिस्ट्री। डेट्स मतलब कि जो तारीख होती है, सर्व टू मार्क पीरियड इन हिस्ट्री। पीरियड मतलब होता है अवधि और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। तो इतिहास में जो अवधि को चिन्हित करने के लिए काम में लिए जाते हैं वो डेट होती है, यानी कि किसी भी इतिहास को जो है उसकी अवधि को बताने के लिए हम तारीख का यूज़ करते हैं। दे एक्ट एज ए माइलस्टोन। दे एक्ट यानी कि ये जो होती है, जो डेट होती है वो एक माइलस्टोन मतलब होता है मील के पत्थर। तो ये जो होता है एक मील के पत्थर के रूप में कार्य करते हैं। They tell us about the event, position and different development which took place. They tell us ये हमें बताती है किसके बारे में। about का मतलब होता है किसी के बारे में बताना। तो they tell us यानी कि कौन? डेट हमें बताती है। events मतलब होती है जो घटनाएं, जो हमारे साथ जो पास्ट में जो घटित होता है उसके बारे में। पोजीशन स्थिति के बारे में। एंड डिफरेंट डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। विच टुक प्लेस यानी कि जो अलग अलग विकास हमने किए हैं उनके बारे में ये हमें बताती है। डेट टेल अस ईयर एंड द टाइम पीरियड इन विच ए किंग रूल पर्टिकुलर किंगडम और द टाइम व्हेन ही बिकेम किंग एंड फाउंड द पर्टिकुलर बेटर। डेट टेल अस ईयर ये हमें वर्षों के बारे में बताती है। एंड टाइम पीरियड और वो समय हमें बताती है विच ए किंग रूल जब एक राजा शासन करता है। ए पर्टिकुलर किंगडम एक निश्चित राज्य पर। और द टाइम व्हेन ही बिकम किंग और जब वो राजा बनाता। या फाउंड द पर्टिकुलर बैटल या जब उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी, यानी कि किसी भी राजा का जब शासन चलता है और जब वो राजा बनता है तो उसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो डेट से ही मिलती है कि वो कितने समय तक राजा रहा है, उसने कौन से सन में राज्य किया था। दे आल्सो एक्ट एज ए लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड। दे आल्सो एक्ट एज ए लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड यानी कि वे अपनी लंबी अवधि के कारण एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी कार्य करता है। जो राजा बनता है तो वो अपनी जो है एक विस्तृत समय में, यानी कि एक विस्तृत अवधि में जो है शासन करता है। वी नाउ ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज़ रहे हैं उन्होंने जो है हमारे भारत पर काफ़ी लंबे समय तक यानी कि 200 वर्षों तक राज्य किया है। इसी तरह जो राजा होते हैं वो जिनका जो शासन काल का जो हमें पता है वो हमें डेट से ही चलता है, यानी कि हमें अवधि से ही उनका पता चलता है। एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइम लाइन फ्रॉम 1818 AD टू 1947 AD, यानी कि हम 1818 से और 1947 ईस्वी तक के समय को जो है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक। कॉलोनियल का हिंदी मीनिंग्स होता है औपनिवेशिक। तो इसको जो है हम एक औपनिवेशिक काल के नाम से जाने जाते हैं। इस चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है। वी मार्क कॉलोनियल पीरियड। जो कॉलोनियल पीरियड का समय है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 1818 से 1947 तक का जो समय होता है वो हमारा कॉलोनियल पीरियड यानी कि औपनिवेशिक काल कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डेट्स क्या होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो जो डेट्स यानी होती है वो हमें पुराने समय के लिए जो अवधि चिन्हित होती है वो हम तारीख के माध्यम से ही कर सकते हैं। और ये एक मील के पत्थर की तरह कार्य करती है और ये हमें बताती है कि किस
राजा ने कितना समय तक शासन किया है, तो उसके लिए हमें जो है डेट यानी तारीख का यूज़ किया जाता है। इस पैराग्राफ में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कॉलोनियल जो पीरियड यानी कि जो औपनिवेशिक काल है वो कौन सा रहा है, तो वो 1818 से 1947 तक का समय रहा है। इसको आपको अंडरलाइन करना है। और जो चीज़ आपको वीडियो में समझ में नहीं आती है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।